हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू कि आपने आज भी इस सेशन को ज्वाइन किया। टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ और फ्री टैरो वर्कशॉप मास्टर क्लास, जिसमें मैं आपको टैरो कार्ड्स के बारे में बता रही हूँ। कल मैंने जो आपको बताया था टैरो कार्ड्स के बारे में, इट वॉज कम्प्लीटली अबाउट कि आप टैरो कार्ड्स के थ्रू कैसे रीडिंग कर सकते हो, टैरो कार्ड्स का ओरिजिन क्या था, टैरो कार्ड्स एक्चुअल में किस लिए काम आते हैं। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि टैरो के जो बाकी माइनर आर्काना है, उन माइनर आर्काना को कैसे रीड करना है। साथ ही साथ टैरो, ट्रेडिशनल टैरो और कार्मिक टैरो में क्या डिफरेंस है। यू ऑल मे हैव हर्ड दिस टर्म फ्रॉम माई एंड कि हम जो सीखने वाले हैं, हम कार्मिक टैरो सीखने वाले हैं। कार्मिक टैरो मतलब क्या? तो कार्मिक टैरो का अगर कोई मीनिंग किसी को पता है तो दे कैन सेंड ऑन चैट बॉक्स पे मैसेज कीजिए, कार्मिक टैरो का मीनिंग आपको क्या लगता है। आई हैव म्यूटेड यू ऑल, तो अनम्यूट नहीं कर पाओगे। राइट ऑन द चैट बॉक्स, आपको क्या लगता है कार्मिक टैरो क्या होगा, किसको बोलते हैं कार्मिक टैरो। एनीवन कैन रिप्लाई। देखो, गलत होगा तो भी चलेगा, बट अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे इंटरेक्ट करोगे बताओ। रिका चेतिया को नहीं पता है कि टैरो, कार्मिक टैरो किसे कहते हैं, नो डाउट। सो आई विल शेयर नेगेटिव थॉट्स, नहीं पता। ओके, कार्मिक टैरो नेगेटिव थॉट्स तो नहीं है, नो आइडिया नो आइडिया। ओके ओके ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट कार्मिक टैरो। कार्मिक टैरो मतलब आपके कर्मों से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। ओके, काम से रिलेटेड कार्मिक। कार्मिक टैरो हमारे कर्मों से एसोसिएट है, ना कि काम से एसोसिएट। काम यानी कि मेरा जो दिन भर का काम है वो, जैसे मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना, हीलिंग देना, ये सारे मेरे काम है। पर मेरे कर्म कौन से है, मेरे कर्मों के पीछे का इंटेंशन क्या है, वो हमें कार्मिक टैरो बताता है। अगर आप किसी, जस्ट फॉर सेकेंड, हाँ जी, जैसे कि आप किसी सिचुएशन के ऊपर में फोकस करने वाले हो, तो पहले जो ट्रेडिशनल टैरो जो कोई पढ़ाता है, आई एम ऑल्सो टीचिंग यू ट्रेडिशनल टैरो एज वेल एज कार्मिक टैरो, ट्रेडिशनल टैरो के साथ साथ कार्मिक टैरो। अब इसमें डिफरेंस मैं आपको अगर बेसिक एक लाइन में बताऊं, तो मैं आपको चाय पीने दे रही हूँ और मैं आपको मसाला चाय पीने दे रही हूँ। चाय पत्ती अगर मैंने आपको उबाल के दे दी और बोला कि यही चाय है भैया, बिना शक्कर की, बिना अदरक के, बिना दालचीनी, बिना ये इलायची के, तो आपको मजा नहीं आएगा। बट वही अगर मैं उस चाय को अच्छे से उबालूं, उसमें दूध डालूं, उसमें और सारी चीजें डालूं, उसमें शक्कर डालूं या गुड़ डालूं, तो उस चाय में एक अलग लेवल, एक अलग फ्रेग्रेंस, एक अलग एसेंस आ जाता है। सिमिलरली जब आप कार्मिक टैरो सीखते हो, तो आप ट्रेडिशनल टैरो से कहीं ज्यादा उस चीज को सीखते हो, कहीं ज्यादा उस चीज के बारे में फोकस करते हो। कार्मिक टैरो, ट्रेडिशनल टैरो में क्या होता था, आप प्रेजेंट सिचुएशन, गाइडेंस और प्रिडिक्शन ले रहे हो। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल जाता था, और आप प्रिडिक्शन कर पाते थे कि अभी आप अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपका फ्यूचर जो है वो अंधेरे में है। अगे अगर अभी आप कुछ सही कर रहे हो तो आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। ट्रेडिशनल टैरो में बस इतना ही पता चल पाता था। बट जब हम कार्मिक टैरो के बारे में देखते हैं तो हमारा फोकस किस पे रहता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में। कहीं आपके सोल ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया है, कहीं आपके सोल को कोई कार्मिक लेसन तो नहीं सीखना है। अगर मेरी सोल को इस लाइफ टाइम में कार्मिक लेसन सीखना है कि मैं पैसों का सही से इस्तेमाल करूं और पैसों का मिसयूज ना करूं, तो इस लाइफ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। अगर मुझे अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में जानना है, अगर मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे हायर सेल्फ क्या मुझे कार्मिक लेसन देंगे, मेरे हायर सेल्फ मुझे ये लेसन देंगे कि तुम्हें तुम्हारे रिलेशंस के ऊपर में काम करना है, खुद के ऊपर में काम करना है, सेल्फ लव के ऊपर में काम करना है। ये सारी चीजें आपको कार्मिक टैरो में पता चलेगी। आपके प्रेजेंट लाइफ में कोई चीज हो रही है, उसका इन्फ्लुएंस कहीं आपके पास्ट लाइफ से लेकर के तो नहीं है।
कभी कभार हम सारा काम करते हैं फिर भी थक जाते हैं। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ है, बहुत इलाज करवाया, सालों साल इलाज चल रहा है, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, एलोपैथिक हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, क्या कुछ नहीं करवाया, फिर भी उस चीज का अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो उस पर्टिकुलर चीज के साथ, ताकि आपको हीलिंग भी ना लगे। ऐसा भी हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कार्मिक टैरो जो है वो हेल्प करता है। अप्रोच क्या होता था पहले ट्रेडिशनल टैरो का, ये जनरल और सिचुएशनल रीडिंग करते थे। जनरल रीडिंग यानी कि क्या, आप मेरे पास में आए, जनरल फिजिशियन के पास आए, बेसिकली समझो जनरल फिजिशियन क्या है, वो पूरे बॉडी को चेकअप करता है और पूरे बॉडी का उस हिसाब से ठीक ठाक इलाज दे देता है। बट कार्मिक टैरो जो है ये आपको स्पेशलिस्ट बनाता है। अगर आपको आंख में तकलीफ है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो, कान में तकलीफ है तो उसके पास जाते हो, नाक में तकलीफ है तो उसके पास जाते हो, हेयर्स की तकलीफ है तो आप स्किन एंड हेयर वाले के पास में जाते हो। ऐसे ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन होने लग जाते हैं। तो अप्रोच क्या होता है, आप कार्मिक टैरो के थ्रू डीपर स्पिरिचुअल रीडिंग कर पाते हो और पर्सन के कार्मिक पैटर्न को जान पाते हो। जब हम उस पर्सन के कर्मों के ऊपर में फोकस करते हैं, तब हम एक्चुअल में टैरो के थ्रू टैरो और आकाशिक को मिक्स करके ये कार्मिक टैरो बनाए, जिससे आप एक्चुअल में टैरो को और डिटेल और डेप्थ में जान पाते हो। क्वेश्चंस जनरली ट्रेडिशनल टैरो में हम ऐसे पूछते हैं, व्हाट विल हैपन, व्हाट शुड आई डू, क्या हो सकता है या मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा आप ट्रेडिशनल टैरो में पूछते हो। बट ट्रेडिशनल पर कार्मिक टैरो में क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरे लाइफ में ये समस्या जो है ये रिपीटेटिव हो रही है, मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन जो है बनता है फिर बिगड़ता है, फिर बनता है फिर बिगड़ता है, तो ये जो चीजें रिपीटेटिव हो रही है, उस रिपीटेटिव चीजों को मैं कैसे बंद कर सकता हूं, ये आप चेक कर पाओगे। आई एम स्टिल गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम पीपल, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अब टाइम ड्यूरेशन, टाइम ओरिएंटेशन के हिसाब से आपका जो फोकस था पहले ट्रेडिशनल टैरो में, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर में रहता था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है आपका वो कैसा रहेगा। बट कार्मिक टैरो के साथ में आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो पर्सन का देख ही पाओगे, साथ ही साथ आप पर्सन के सोल के इवोल्यूशन के बारे में जान पाओगे। आपके सोल का पर्पस क्या है, जो आप मुझसे कार्ड रीडिंग में पूछ रहे थे और मैं आपको आंसर्स दे रही थी कल रात को, ये इस वजह से हो पा रहा था क्योंकि मैं कार्मिक टैरो के हिसाब से आपकी रीडिंग कर रही थी। तो कार्मिक टैरो जो है ये इन डेप्थ आपको नॉलेज देता है, ट्रिगर करता है डीप हीलिंग पे जाकर के। ये सिर्फ आपको ऊपर ही ऊपर इंसाइट नहीं देता, ये आपकी डीप हीलिंग, डीप क्लेंजिंग करवाता है। कार्मिक टैरो से आप ये जान सकते हो कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है क्या, किसने किया है, आप नेम इनिशियल्स तक के जान सकते हो। मेरा होने वाला हस्बैंड, मेरी होने वाली वाइफ कैसी होगी, कैसे दिखते होंगे, फीचर्स जान सकते हो, उस पर्सन का एज जान सकते हो, उस पर्सन के नेम इनिशियल्स तक के जान सकते हो कि ये जो है ये आपको कार्मिक टैरो में सीखने को मिलता है। कार्मिक टैरो साथ ही साथ आपको डीपर अवेकनिंग स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बताता है कि मेरे साथ में ये जो चीज हुई है, ये चीज बुरी हुई है मुझे, मतलब सपोज कि कोई मेरे एक फ्रेंड रहे हैं जिनको मैंने बहुत अपना माना था और उन्होंने मेरे साथ में धोखा कर दिया। अब उस धोखे से मैं अलग तो हो गई हूँ, मैं बहुत उदास हूँ और मैं रीडिंग के लिए आई और मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया, मुझे ये जानना है। बट एक्चुअल में उस गलत होने के पीछे भी मेरे लिए क्या बेनिफिशियल था। हो सकता है मेरा और उनका रिलेशन यहीं तक के रहा हो सकता है मेरे और उनके बीच में जो कार्मिक लेन देन हो वो वहीं तक की हो, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हो। तो कार्मिक टैरो में आपको इन डेप्थ नॉलेज पता चलता है अबाउट व्हाई योर सोल इज हियर, आपके सोल का सोल पर्पस क्या है, आपके कार्मिक रिलेशंस क्या है। हो सकता है पास्ट लाइफ में मेरा और मेरे हस्बैंड का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहा हो, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, इस वजह से इस लाइफ में हम दोनों दो जिस्म एक जान है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में मेरे बेटे और मेरे बीच में कुछ खटपट हुई होगी, तो मेरे और मेरे बेटे का इस लाइफ टाइम में जो रिलेशन है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। बहुत सारी हीलिंग करवा ली, बहुत सारा कहीं कहीं काउंसलर को दिखा दिया, कुछ और करवा दिया, झाड़ फूक करवा दिया, पर कुछ नहीं हो रहा है रिजल्ट, बिकॉज क्योंकि आपने रूट पे काम ही नहीं किया।
अगर आप ऊपर ऊपर से कटिंग कर रहे हो तो वो जो चीज है वो बढ़ते जाएगी, पेड़ पौधे जो है बढ़ते जाते हैं ऊपर ऊपर से कटिंग करते हो तो। बट अगर आप इन डेप्थ रूट से उस चीज को उखाड़ लो तो वो चीज दोबारा नहीं आती। सेम विथ योर प्रॉब्लम्स विथ टैरो, कार्मिक टैरो। इस कार्मिक टैरो में ये आपको पता चलता है कि आपके कर्म कौन से, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामणि कर्म, जिसको कर्मकांड कर्मा भी बोलते हैं। तो इन कर्मों के बारे में आप डीप नॉलेज लेके आते हो। एक एक पर्सन का बिना कार्ड्स देखे आप कार्ड्स कैसे देख सकते हो, ये मैजिक आपको कार्मिक टैरो में मिलता है। यस, आई एम रिपीटिंग, बिना कार्ड्स देखे किसी के कार्ड्स का प्रिडिक्शन करना आप टैरो, कार्मिक टैरो में सीखते हो। बिना कार्ड्स देखे कार्ड्स कैसे देखोगे? सिर्फ और सिर्फ पर्सन के डेट ऑफ बर्थ से, उसका भाग्यांक और उसका मूलांक, उसके एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन से आप उस पर्सन की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। उस पर्सन को कहाँ कहाँ किस चीज में क्या तकलीफ होगी, क्या डिसीजेस हो सकते हैं, वो कौन से प्रोफेशन में जाएगा से लेकर के हर एक चीज आप डिटेल में, इन डेप्थ में कार्मिक टैरो में जानते हो, समझते हो और पढ़ते हो। तो कार्मिक टैरो जो है ये इन डेप्थ नॉलेज के लिए, ना कि ऊपर ही ऊपर सिर्फ और सिर्फ टैरो के लिए। कल मैंने क्लास में बताया था कि टैरो इज माई ब्रेड अर्नर। टुडे आई एम ऑल्सो टेलिंग यू टैरो इज योर ब्रेड अर्नर, बिकॉज टैरो ऐसी चीज है जिससे आपको इंस्टेंट इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी से आ चुके हो, आपने एंजल हीलिंग सीखी है, या आपने रेकी सीखी है, या आपने आकाशिक सीखा है, या आपने कोई और ऐसी हीलिंग सीख रखी है, दैट इज ओके, दैट इज टोटली फाइन। बट उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन आपको पता चलता है टैरो के थ्रू। ओके, कल मैंने आपको सिखाया था अबाउट टैरो कार्ड्स, जो है रेडियंट टैरो डेक। दिस इज रेडियंट टैरो राइटर्स एंड वेट। इस कार्ड्स के बारे में मैं आपको सिखाती हूँ। दिस इज द ओरिजिनल राइडर एंड वेट के कार्ड्स जिनको हम सिखाते हैं। दिस इज व्हाट, इस कार्ड से आप हर एक चीज पर्सन की प्रिडिक्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू बाय दिस ऑनलाइन, 1000 रुपए में ऑनलाइन मिल जाता है अमेजोन पे। यू कैन बाय दिस फॉर योरसेल्फ एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। जितना जितना आप कार्ड्स के साथ में कनेक्शन बनाते जाओगे, उतना उतना आपका और कार्ड्स का ब्यूटीफुल कनेक्शन बनते जाएगा। इफ यू हैव लर्नड एंजल हीलिंग फ्रॉम और ब्यूटीफुल एंजल लीना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ऐसे जो एंजल मैसेजेस वाले कार्ड्स है, सी आई हैव 3 एंजल कार्ड्स, एंजल थेरेपी, एंजल आंसर्स, एंजल मैसेजेस एज वेल। इसके अलावा आई ऑल्सो हैव एंजल बोर्ड। अगर आपको एंजल के साथ में कनेक्शन है तो आप एंजल्स के थ्रू कनेक्ट करके एंजल्स वाले कार्ड, एंजल बोर्ड्स को भी रीड कर सकते हो। एक बार आपने टैरो सीख लिया तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जिससे आप अपनी चीजों को बढ़ा सकते हो, अपने फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर किसी पर्सन को अपने इंट्यूशन को बढ़ाना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे आए थे, स्पेशली इसलिए मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखे। आई हैव मोर कार्ड्स, बट अभी मुझे ऐसा लगा कि ये कार्ड की आप लोग को जरूरत है, इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। ये है मोनोलॉजी का कार्ड। आई ऑल्सो टीच दिस ओरेकल कार्ड। दिस इज रिलेटेड टू योर मून। आपका इंट्यूशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये मोनोलॉजी के कार्ड्स जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन वन ऑफ माय फेवरेट, योगिनी ओरेकल कार्ड। ये योगिनी ओरेकल कार्ड जो है ये आपको ओवरऑल आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करने में मदद करते हैं। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन 64 योगिनीज के ऊपर में, 64 योगिनी के कलाओं के ऊपर में, 64 कलाएं जो हैं उनके ऊपर में बहुत डिटेल डिस्क्राइब्ड एक एक कार्ड है। और इससे आप एक कार्ड निकाल करके क्लाइंट को गाइडेंस दे सकते हो कि भाई तुमको क्या करना है, तुमको क्या बनना है, सारी चीजें डिटेल्ड में स्टडी कर पाओगे। अब आज मैं आती हूँ हमारे आज के टॉपिक में। 53 पीपल हैव ज्वाइंड। ओके, जो बाकी के होंगे वो धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स सी। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ माइनर आर्काना। माइनर आर्काना में है स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप एंड पेंटिकल। हर एक में 14-14 कार्ड्स होते हैं। 14 + 14 + 14 + 14, इट मीन्स 14 स्वॉर्ड + 14 वॉन्ड + 14 कप्स + 14 पेंटिकल्स होते हैं टोटल 56 कार्ड्स।
ऐसे 56 कार्ड्स होते हैं और इन 56 कार्ड्स को जब आप देखते हैं तो ये 56 कार्ड्स आपको एक पर्टिकुलर एक रीजनिंग के साथ में काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं लेकर के आती हूँ कप्स को। अब कप देखो, कप के अंदर में क्या भरते हैं हम? पानी। बोलो, सब एक साथ बोलो, कप के अंदर हम क्या भरते हैं? पानी। कप के अंदर हम क्या भरते हैं? पानी। तो कप जो है ये पानी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट इन योर बॉडी। अब भावनाओं में मत बहो, ये जो वाक्य है, ये जो कहावत है, ये कहावत इसलिए आई है क्योंकि भावनाएं जो है, हमारे जो इमोशंस है, उसको हम पानी से कलेक्ट करते हैं, पानी के साथ में कनेक्शन रखते हैं। तो कप जो है ये भावनाओं को बताते हैं। तो एस ऑफ कप जो है ये बिगनिंग ऑफ आवर रिलेशन, बिगनिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ आवर रिलेशन को बताएंगे। नया नया प्यार है, पहली पहली बार है। फिर आप अपने लवर से मिलते हैं और लवर से मिलकर के अपने प्यार का इजहार करते हैं। इट मीन्स आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे इमोशन की बिगनिंग हुई, यहाँ पे इमोशंस को एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पे हाँ, लड़की ने हाँ बोल दी तो हो गई पार्टी। और पार्टी के बाद में क्या होती है? उदासी। क्यों? क्योंकि आपके और उनके एक्सपेक्टेशंस जो थे वो अलग अलग थे। इस वजह से आप यहाँ पे उदास होकर के बैठे हो, आपको अपने इमोशंस जो है वो बैलेंस करने नहीं आ रहे। वर्स्ट केस सिनेरियो कब होता है? जब आप और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाले ने मेरे साथ अच्छा करना चाहिए था। आज मेरे पास में एक स्टूडेंट कंसल्टेशन के लिए आए थे, मैं बताती हूँ। एक क्लाइंट आए थे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कोई झगड़ा नहीं है हस्बैंड और वाइफ का, पर हस्बैंड ने थोड़ा सा ऐसे कुछ कुछ बोल दिया वाइफ को, वाइफ भी गुस्सा होकर के मायके आ गई अपने। 1 महीना हो गया मायके में अपने। अब कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं है। फिर भी ये क्या प्रॉब्लम थी, ये क्यों हुआ ऐसी सारी चीजें? क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर नहीं किया था उस हिसाब से। 5 ऑफ, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड ना। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस। लीना, आपने आज लिंक नहीं शेयर किए क्या? अनम्यूट नहीं होगा, मैसेज करके बताओ। देन देर इज 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप क्या बताता है? कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आपने ओवर एक्सपेक्टेशन करके रखी है। आपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ये सोच के रखा है कि सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है या मैं उससे क्या करूं। तो उस टाइम पे जब आप निराश रहो, स्टेटस भी लगाया था, ओके डिम्पी, कोई बात नहीं। आई एम गेटिंग 7-8 मैसेजेस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर अपलोडिंग द स्टेटस। ओके, एंड देन फिर 6 ऑफ कप आता है। 6 ऑफ कप क्या बताता है? जब आप उदास रहो, निराश रहो, तो आप किसी अपने के पास में चले जाओ। आपका अपना जो है आपको हेल्प करेगा और गाइडेंस देगा। 6 ऑफ कप इज अबाउट अपना जो है हेल्प और गाइडेंस देगा। फिर आप सोच विचार करो कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, सही डिसीजंस क्या लेने हैं, एंड देन उस हिसाब से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, जब आप सोच विचार करते हो और आपको पता चलता है गलती आपकी है, तो गलती से मुंह मोड़ के भागो मत, जबकि आप उस गलती से सामना करो। और जब आप अपनी गलती गलती मान जाओगे, अपने इमोशंस के ऊपर में काम करोगे, तो यू विल बी अ हैप्पी पर्सन। और जब आप हैप्पी पर्सन रहोगे तो आपकी जो है फैमिली है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वो जो लड़की आपको स्टार्टिंग में दिखी थी 2 ऑफ कप वाली, उसी के साथ में आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन बहुत सुंदर हो जाएगा एंड यू बोथ विल बी हैप्पी। इस तरीके से ये जो 10 कार्ड्स है, इन 10 कार्ड्स को हम देखते हैं। वेरी इजी, इजी टू अंडरस्टैंड। शो थम्स अप इफ यू लाइक्ड इट। समझ में आया? यस यस, ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। पेजेस के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। देन आई विल टीच यू अबाउट वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स जो है लकड़ियां हैं, लकड़ियों को लगाते हैं और लगा करके क्या करते हैं, उससे आग बना के, आग करके खाना बनाते हैं, आग जलाते हैं। तो वॉन्ड जो है ये फायर एलिमेंट को बताता है। वॉन्ड इज कनेक्टेड विथ फायर एलिमेंट। अब एस ऑफ वॉन्ड जो है ये बिगनिंग बताएगा, किसी भी चीज की शुरुआत। 2 ऑफ वॉन्ड क्या है? आप, क्योंकि ये एयर एलिमेंट को बताता है, तो ये एयर से रिलेटेड सारी चीजों को आपके
तो ये फायर एलिमेंट को बताता है, तो ये फायर से रिलेटेड सारी चीजों को बताता है, मतलब आपके पैशन को, आपने किसी चीज को इच्छा करी कि हाँ भाई मैं इस चीज में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जैसे मुझे एक बहुत अच्छा हीलर बनना है, और हीलर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलोगे, अपने बाहर जाओगे, तभी तो एक्सप्लोर करोगे। दुनिया में जाओगे तो दुनिया में नया चीज सीखोगे, नया नॉलेज लेकर के आओगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, नया नॉलेज लेकर के आओगे, वेल सेटल्ड हो जाओगे, शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी, शादी होंगे तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में तू मैं होगी, क्योंकि वाइफ कुछ और बोल रही है, हस्बैंड कुछ और बोल रहे हैं, और दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं। पर इस मिसकम्युनिकेशन को जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीतने के लिए आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी अपने और उस पर्सन के इमोशंस, अपने और उस पर्सन के फीलिंग्स के बीच में। जैसे जैसे आप बैलेंस करोगे, आप समझोगे कि आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बाद में आप जब वहां पर जाओगे तो आप बहुत थक चुके होगे। क्यों? क्योंकि आप वो काम करते करते थक गए हो, आप उस इमोशन से स्टक्ड फील कर रहे हो। बट कोई बात नहीं, आपका घर ज्यादा दूर नहीं है, आप अपने घर जा सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, एंड आप अपने लाइफ में आराम से खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। दिस इज वॉट एवरीथिंग इज अबाउट रिलेटेड टू वॉन्ट्स। इफ यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट वॉन्ट्स, शो मी अ थम्स अप। शो मी अ थम्स अप। वॉन्ट्स से रिलेटेड कनेक्शन महसूस हुआ, वॉन्ट्स को कनेक्ट कर पाए, वेरी ब्यूटिफुल पीपल। देन आई विल टीच यू अबाउट स्वर्ड्स। स्वर्ड्स क्या है? एस ऑफ स्वॉर्ड कभी भी किसी भी चीज की पहली चीज है। थैंक यू झिलमिल, थैंक यू मयूरी, आई ऑल्सो लव टू टीच यू ऑल। स्वॉर्ड इज कनेक्टेड टू और एयर एलिमेंट। तलवारें जो है वे हवा में चलती है, तो ये क्या बोलते हैं, तलवारें। तलवारें हमें बोलती हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन की शुरुआत करना। आप कम्युनिकेशन की शुरुआत करने से पहले आत्म मंथन करो, खुद जानो कि आप एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हो। वरना आप सोच रहे हो कि मुझे पिज्जा खाना है और ऑर्डर कर रहे हो बर्गर। ऐसा ना हो जाए। जब आपकी मन की नहीं होती तो मन उदास हो जाता है, मन टूट जाता है, और फिर उसके बाद में आप चले जाते हो गहरे डिप्रेशन में, सोच विचार में डूब जाते हो, अरे यार मेरे मन का नहीं हुआ, अब तो मैं क्या ही करूंगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे और अगर आपके मन की हो गई तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ भाई कैसे हराया सामने वाले को। और जब सामने वाले को नहीं हरा पाते हो, तब सोचते हो अरे यार काश मेरे मन का हो जाता। और जब मन का हो जाता है तो आप ट्रांजिशन में जाते हो, एक उथल पुथल भरी जिंदगी से अच्छी जिंदगी की तरफ, एक शांत वातावरण की तरफ, अपने फैमिली के साथ में, अपने इमोशंस के साथ में आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। पर आपको सीखने की जरूरत क्या है, चोरी नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, और अपने ऊपर भरोसा करना है। एकदम ही किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ना कि अपने आंखों में अपने हाथों में पट्टी बांध ली और किसी और का कोई काम नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर वैसा करोगे, दूसरों के भरोसे जिंदगी जियोगे, तो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उदासी और उदासी ही आएगी। बहुत निराश हो जाओगे और जिंदगी जो है वो अंधकार से भरी हुई रहेगी। बट अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो बी इंडिपेंडेंट। स्वॉर्ड्स जो है हमें इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं, अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करना सिखाते हैं। इफ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस विथ फॉर स्वॉर्ड्स, शो मी अ थम्स अप। समझा स्वॉर्ड्स? यस, वेरी गुड। अब इसके बाद में आपको मैं बता रही हूँ पेंटिकल्स के बारे में। पेंटिकल्स है ये एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल मतलब पैसा। पैसा जो है ये अर्थ एलिमेंट को बताता है, आप रूट चक्र से एसोसिएट कर सकते हो इसको। अब पेंटिकल जो है ये क्या बताएगा, एस ऑफ पेंटिकल किसी भी चीज की शुरुआत, पैसे की शुरुआत। पैसा आप लेने की कोशिश कर रहे हो, कमाने की कोशिश कर रहे हो, फिर पैसा कमाने के बाद में आप उस पैसे को मैं खर्च करूं कि खर्च नहीं करूं, ऐसे जगलिंग करते रहते हो। इस पैसे को मैं क्या करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, ये जगलिंग करते रहते हो। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको अपने अपनों से सलाह मशवरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप सलाह लोगे तब आप उस पैसे को संभाल के अच्छे से बचा के रख पाओगे, पकड़ के रख पाओगे। और अगर उस पैसे को पकड़ना नहीं आया, उस पैसे का यूज करना नहीं आया, तो पैसा क्या होगा, मिसयूज हो जाएगा। और जब पैसा मिसयूज हो जाएगा तो बड़ी गड़बड़ होगी।
ऐसी गरीबी वाली परिस्थिति आएगी कि आपको एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या करना है, अपने कर्मास को क्लीन करना है, अपने मनी एनर्जी को एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, और फिर आपके पास में जिंदगी दोबारा मौका देगी आपको पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करने का। तब जब आप पैसे को री इन्वेस्ट करोगे, अपने स्किल्स के ऊपर में काम करोगे, तब जाकर के आप हाई प्रेस्टिस जैसा ही ये एक और कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अकेले इंडिविजुअली बॉस लेडी के जैसे वो खड़ी है, तो 9 ऑफ पेंटिकल के जैसे आप अपने पैसे के खुद हकदार होगे, तो आप अपने पैसे को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट 9 ऑफ स्वॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल इज टॉकिंग अबाउट। देन 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताएगा आपको, अबाउट अ लवली फैमिली। अगर आपके पास में पैसा है तो आपकी फैमिली जो है कंप्लीट हैप्पी फैमिली रहती है, नहीं तो आपकी फैमिली जो है वो उदास, निराश, हताश रहेगी, पैसों के लिए तरसोगे। तो पैसे जब आपके पास में आते हैं, यूनिवर्स जब आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि पैसों को इस्तेमाल करो सही तरीके से, तो इन्वेस्ट दैट मनी इन समथिंग जो आपको एक्चुअल में करना है। इफ यू लर्न समथिंग अबाउट पेंटिकल्स, show me a thumbs up. Very good. Perfect. Perfect, everyone. Very beautiful. Lot of people, lot of people. Okay, perfect. Yes. अब देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ पेजेस के बारे में। पेजेस, पेजेस के बाद में आते हैं नाइट्स, नाइट्स के बाद में आते हैं क्वींस, क्वींस के बाद में आते हैं किंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल जो है ये क्या बताएगा, आप पैसों को लेकर के, पैसों के बारे में सोच रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल इज थिंकिंग अबाउट, आप पैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल क्या बोलता है, आप पैसे को इन्वेस्ट करके अभी रुके हुए हो, और आप अभी सोच रहे हो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, उस इन्वेस्टमेंट का अभी रिटर्न आने का टाइम हो गया है यहाँ पर। और जब रिटर्न आएगा तो आप उस रिटर्न को बहुत अच्छे से संभालोगे और अपने लाइफ में लग्जरी लेकर के आओगे। दिस इज व्हाट ये जो कार्ड है, ये कार्ड्स आपको बताते हैं। कप्स के कार्ड क्या बताते हैं, कप्स के कार्ड आपको ये बताते हैं कि आप अपने इमोशंस की शुरुआत कर रहे हो, आप अपने रिलेशन की शुरुआत कर रहे हो, रिलेशन में नया अपॉर्चुनिटी लेके आने की कुछ शुरुआत कर रहे हो, एक नया प्रपोजल आप लेकर के गए, प्रपोजल एक्सेप्ट, नया नया शुरुआत हुआ, इजहार हुआ, फिर प्यार हुआ, फिर आपने अपने पहले रिलेशन को गुपचुप रखते हो और फिर उस रिलेशन को जो है वो एक्सप्रेस करते हो। क्वीन ऑफ कप जो है ये इकलौता ऐसा कार्ड है जिसमें ढक्कन लगा हुआ है। इफ यू कैन सी, ये इकलौता ऐसे कार्ड है, बाकी के 13 कार्ड्स जो है उनके कप्स जो है खुले हैं। इट मीन्स क्वीन ऑफ कप जो है ये आपके सीक्रेट्स को दबा के रखती है। क्वीन की कार्ड्स को अगर हम देखा जाए तो ये क्वीन के कार्ड में देखिए यहाँ पे एंजल बना हुआ है, यहाँ पर जो थ्रोन में जिसमें वो बैठी हुई है वो बहुत ऐसे स्मूथ नहीं है, आप देखेंगे कि वहां पर रफनेस है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने बहुत कुछ अपने जिंदगी में झेल रखा है, आपकी लाइफ जो है वो आसान स्मूथ नहीं रही है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट आपके इमोशनल लेवल को बताते हैं। आप फेमिनाइन एनर्जी से डीपली, इमोशन से अपने डीपली कनेक्टेड हो। यहाँ पे जो उसके साथ में वो उसका अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस ये बताता है कि शी इज समवन, व्हाइट कलर जो है अपीयरेंस में वो उनको बताता है कि ये बहुत सात्विक स्वभाव की, बहुत पीसफुल माइंडेड पर्सन है। बट वही जब ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो कप में लगा हुआ जो ढक्कन है वो ढक्कन निकल जाता है, एंड शी इज द समवन जो आपके डीप सीक्रेट्स को यूज कर सकते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। जनरली हर एक घर में मम्मी, हर एक घर की मम्मी जो है वो क्वीन ऑफ कप रहती है। क्यों? मम्मी ने बोला बेटे को दही लेके आ जा, बेटा जा जाके दही लेके आ जा, ला रहा है, ला रहा है, नहीं ला रहा, चल मैं खुद ही जा रही हूँ। ये जो है ये तुरंत रिवर्स पलट में पलट जाती है मम्मी और बोलती है नहीं ला रहा है, चल मैं जा रही हूँ। ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, ये क्वीन ऑफ कप्स को बड़े ही आसानी तरीके से आता है। इफ यू एवर फील्ड कि आपको भी ऐसे मैनिपुलेटिव अपने मम्मी की तरफ से स्वीट मैनिपुलेशन हुआ है, तो राइट अ यस और शो मी अ थम्स अप, राइट अ यस इन चैट बॉक्स और शो मी अ थम्स अप। आपको ऐसा लगता है यस यस आपकी मम्मी भी सेम करती है, या आप मम्मी होके सेम करते हो? यस, सब मुस्कुरा रहे हैं, यस यस ऐसा मेरे साथ होता है। वाइफ जनरली करते हैं हस्बैंड के साथ में। आप ये काम कर रहे हो?
कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है मैं खुद कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। यस यस यस। तो ये जो है क्वीन ऑफ कप जो है, ये आपको अपने लाइफ के साथ में कनेक्ट करता है, अपने साथ में जोड़ता है, आपके इमोशंस के साथ में जोड़ता है, आपके फीलिंग्स के साथ में जोड़ता है। कप्स जो है ये बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन बनाते हैं आपके एक एक रिलेशन को बाइफरगेट करने में, एक एक रिलेशन को आगे बताने में। देन देर इज पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड क्या बताता है आपको? पेज ऑफ स्वॉर्ड बताता है कि आप कम्युनिकेशन की नई शुरुआत कर रहे हो, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, आप नौसिखिए हो। तो नौसिखिए क्या करते हैं? जनरली हड़बड़ाहट में गलत फैसले भी लेते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक कील से एक राज्य खो गया। ये कहावत जो है एक कहानी, सच्ची घटना के ऊपर में है कि एक कील जो है, लापरवाही जो है, आपकी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस लेके आ सकती है। ये लापरवाह व्यक्ति का कार्ड है। देन उसके बाद में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो है ये ऐसी लेडी है जो अपने जुबान से तो जुबान में तलवार रखती है। ये ऐसे पर्सन का कार्ड है जो अपने मुंह से हर एक काम करवा लेगा। तो दिस इज समवेयर बॉस लेडी। और यही कार्ड जब रिवर्स हो जाता है तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाएगा कि वो किसी चीज को जोड़ भी सकती है और किसी चीज को अपने जुबान से तोड़ भी सकती है। देन किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है ये हाई हाई लेवल की अथॉरिटी को बताता है कि आप किंग ऑफ थॉर्ड हो, स्वॉर्ड हो। जनरली ये लोग जो होते हैं, जो लोग मिलिट्री में काम करते हैं, मिलिट्री में या कोई ऐसे डिसिप्लिन्ड एरिया में काम करते हैं, उन लोगों के वर्क प्रोफेशन में जनरली ये कार्ड आता है। फिर उसके बाद में लास्ट के 4 कार्ड्स, देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड का ये जो कार्ड है, ये पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि आप अपने एंथुसियाज्म को, अपने फोकस को, अपने वर्क को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, और आप अपने काम से रिलेटेड, अपने क्रिएटिव वर्क से लेकर के आप कुछ करना चाहते हो। फिर आप उस चीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, और एक्सप्लोर करके आपने एक मुकाम हासिल किया, और उस मुकाम को हासिल करने के बाद में अब आपका खुद का एक पूरा कंप्लीट एम्पायर है, और आप उस एम्पायर पे राज कर रहे हो। दिस इज व्हाट ऑल कार्ड्स वर अबाउट। इजी कार्ड सारे समझ गए? आप बोल रहे हो भारती इतना इजी होता तो बस हम तो यूं सीख जाते 2 दिन में, तुम 2 महीने की क्लासेस क्यों लेती फिर? यस एग्जैक्टली। कार्ड्स को जो सीखना है वो मुश्किल नहीं है, पर आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। आप बिल्कुल सीख सकते हो कार्ड्स को। बस ये है कि आप जितना उसके साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना उन कार्ड्स को सीखते जाओगे, उन कार्ड्स से देखते जाओगे, उतना उतना ही आप उन कार्ड्स को जान पाओगे। हियर 3 और 4 ऑफ माई स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे रीडिंग सीख रखी है, जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे कार्ड रीडिंग सीख रखी है, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। एंड उन स्टूडेंट्स को भी एक अलग एक्सपीरियंस आया है। आप जितना फोकस करते जाते हो उतना ही आपको अमेजिंग लेवल पे इसके आंसर्स मिलते हैं। ओके, तो रीडिंग तो अभी हो गई, अब मेरा पढ़ाना भी हो गया। अब मैं आप सबको कर रही हूं अनम्यूट। और अनम्यूट करने से ये होगा कि आप सब अपने हाथ ऐसे ऊपर करें जिस जिसको कोई सवाल पूछने हैं इस चीज से रिलेटेड, and then I can give you answer. Yes, Basapi is the first one. You can ask. Unmute yourself, Basapi. Unmute yourself. You can't unmute yourself. Why so? Unmute तो किया है सब लोगों ने। मुस्तफा, do you have any question? मैम हाँ जी, बोलिए। तो साक्ष्य मतलब दे दोस्त का देख सकता है, वक्त को देख आज सकते हैं। देख होगा। हाँ, यस मतलब आज बिल्कुल। ये आप करना टाइम चाहिए। प्रिडिक्शन कर सकते हो। एक एक कार्ड जो है वो एक एक वक्त को बताता है। जब आप इसके डिटेल क्लास में जाते हो तो डिटेल क्लास में मैं एक एक कार्ड को लेकर के, एक कार्ड के ऊपर में मैं आराम से 1 घंटा एक क्लास बोल सकती हूँ। आराम से एक कार्ड के ऊपर में इतनी एनर्जी है, इतनी कहानी है एक एक कार्ड से रिलेटेड, कि आप एक कार्ड को देख करके सिर्फ आंसर बता सकते हो। आई हैव दैट थिंग कि मैं इन कार्ड्स को शफल करके सिर्फ एक सिंगल कार्ड से आपकी पूरी लाइफ स्टोरी जो है उसके बारे में मैं मेजर जो चीजें हैं वो बता पाऊं। और फिर उसको और डिटेल में जानने के लिए आई हैव टू टेक अदर कार्ड्स, बट एक मेजर कार्ड के थ्रू आप बता सकते हो। तो यस,
आप टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप लॉस्ट एंड फाउंड डेक भी निकाल सकते हो। कोई चीज अगर आपकी खो गई है तो वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में है। अगर आपके पास में दो अपॉर्चुनिटी आई है, जॉब नंबर ए, जॉब नंबर बी, तो कौन सा जो जॉब है वो आपके लिए बेटर रहेगा, ये आप जान पाओगे विद दिस कार्ड रीडिंग। आप छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े लाइफ के फैसले जो है कार्ड्स के थ्रू आप देख सकते हो। बिफोर माई मैरिज आई टुक दिस कार्ड्स एंड मैंने निकाला नेम इनिशियल कि मेरे हस्बैंड का नाम किससे स्टार्ट होगा। एंड जो उस कार्ड ने इनिशियल्स बताए, द इनिशियल्स वर RAJA, एंड माई हस्बैंड नेम इज रजत, इन हाउस दे कॉल हिम राजा। सो इस तरीके से भी इतना डीप लेवल का भी आपको मीनिंग पता चलता है, आंसर्स पता चलते हैं। ओके, यस बिसापी, इफ यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। या या। जी बोलिए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था, वो भी भूल गई हूँ। ओ वाओ, मैं बाद में पूछती हूँ, कोई चलेगा। बात नहीं। ओके। मैम एनीवन एल्स, उपाय मौसमी, मिलेगा कि नहीं क्या मैम? चीज? ये कार्ड देखने के बाद अगर कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो तो हम लोग अगर बोलने के बाद उन लोग को उपाय दे पाऊंगी ना? यस, उपाय बिल्कुल दे पाओगे, क्योंकि जो मैं क्लास 2 महीने की लेती हूँ उसमें मैं उपाय देना भी सिखाती हूँ। तो और उस 2 महीने की सोल्यूशन क्लास में आपको डिटेल में उपाय कैसे देना है, क्या करना है, सब पता चलेगा। और साथ ही साथ एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आप सबको अनाउंस कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। जो मेरे इस बैच के बेस्ट स्टूडेंट रहेंगे, क्लास कंप्लीट होने के बाद में 2 महीने के बाद में मैं कुछ क्वेश्चन सेट रेडी करूंगी। उन क्वेश्चन सेट के जो जो व्यक्ति सही आंसर्स देंगे, जो एक स्पेसिफिक नंबर, एवरेज नंबर 90 अबव मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स आएंगे, उन स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से फ्री ऐप में प्लेसमेंट रहेगा। आई विल प्लेस देम इन द ऐप, जहां पे वो डेली 24/7 वो ऐप चलता है। उस ऐप में ज्यादातर 80% फॉरेन क्लाइंट्स हैं। फॉरेन क्लाइंट्स के फॉरेन पेमेंट्स होते हैं। अब आप समझ जाओ, अगर आप दिन के 2 रीडिंग भी ले रहे हो हाफ हाफ आवर के, तो आप मिनिमम अमाउंट में आप गिरे से गिरे हालत में 1,000 से 2,000 रुपए रोज के कमा रहे हो वहां पे ऐप में बैठ के। तो दैट विल बी योर साइड हसल इनकम। आप अभी जो काम कर रहे हो वो तो काम होगा ही होगा, उसके अलावा भी आपकी एक अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, ओनली फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स जो इमीडिएट लेवल पे ज्वाइन करेंगे। क्लासेस जो है वो कल से शुरू हो रहे हैं, और क्लासेस का टाइमिंग जो है बहुत सिंपल टाइमिंग है, सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक के, सॉरी 9 सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक के 1 आवर का। सबके सब मॉर्निंग। टेंशन में आ गए और मैं ट्रिपल टेंशन में आ गई। मैं बोली 13 घंटे मैं क्या पढ़ाऊंगी, 1 आवर, 1 आवर क्लास, 5 to 6 AM अर्ली मॉर्निंग। तो जिससे आपका जो दिन भर का स्केड्यूल है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपना जो दिन भर का डेली काम है वो करते रहोगे। सुबह 5 से 6 आपको किसी का फोन भी नहीं आएगा, किसी के मैसेजेस भी नहीं आएंगे। आराम से पूरा क्लास जो है आसानी से सुन सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो। इस क्लास की जो फीस है, क्लास की फीस इज 30,000 रुपीज, बट फॉर यू डिस्काउंटेड रेट में टैरो बेसिक, टैरो एडवांस एंड टैरो मास्टर्स आई विल गिव यू इन 25,000 रुपीज। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर इज 7820963943। यू कैन कॉल मी देयर। सुबह 10 से लेकर के रात के 10 के बीच में कभी भी कॉल करो। अगर मैं कॉल नहीं उठाती तो आई विल गिव यू कॉल बैक और आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने मैसेज भेजा था भारती ने रिप्लाई नहीं किया। आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी पर्सन, आई मैसेज ईच एंड एवरी पर्सन, आई कॉल ईच एंड एवरी पर्सन जिनका भी मुझे कॉल आता है। तो दैट इज टोटली ओके। इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट हो सकते हैं। इफ यू आर वरीड अबाउट कि 25,000 एक साथ देने क्या, नहीं, आप एक टोकन अमाउंट देके क्लास में आ सकते हो और फिर 2 महीने के ड्यूरेशन में आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हो। नो वरीज एट ऑल। Okay, I trust you completely, you trust me completely, you can join the course and then change your life completely. If genuinely किसी को अर्निंग स्टार्ट करनी है, they can message me and I can share the details with them. Okay, कल से क्लास ज्वाइन हो रही है, कल का एक दिन और चाहिए। आज की रिकॉर्डिंग कल अपलोड हो जाएगी, कल सुन लेना। परसों से ज्वाइन करना, नर्सों से ज्वाइन करना, 2-3 दिन तो इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। आपको इसके रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, आपको इसके PDF भी मिलेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग जो है यहाँ पे आसाम से जुड़े हुए हैं,
तो जो नोट्स मिलेंगे वो आसामी में मिलेंगे, मतलब इंग्लिश, हिंदी एंड आसामी। तो Okay. आपको कोई लैंग्वेज बैरियर अगर है तो लैंग्वेज बैरियर की भी चिंता नहीं होगी। ओके, और आसानी कहीं से कोई सीख प्रॉब्लम लेंगे। है, कहीं कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। ओके, यस यस मौसमी, बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपका? मौसमी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? मैं रिलेशनशिप के बारे में पूछना रिलेशनशिप के बारे में पूछना था। रिलेशनशिप में क्या हो गया है बताओ मुझे। प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी आवाज कट रही है, मुझे बताओ क्लियर, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ और रहा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है रिलेशन में? किसके ब्रेकअप हो साथ रिलेशन में प्रॉब्लम है बताओ, किसके साथ प्रॉब्लम है वो बताओ मुझे। बीएफ के साथ। ओके ठीक है। क्योंकि आप चाह रहे हो कि आप इस रिश्ते को नया नाम दो और वो पर्सन जो है वो नया नाम नहीं देना चाह रहे। आप चाह रहे हो कि शादी हो और वो चाह रहे हैं कि शादी अभी ना हो, थोड़े समय बाद हो या थोड़ा रुक करके करें। इस वजह से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसके ऊपर में आपको दोनों को सुलह करनी पड़ेगी। आप दोनों एक पेज पे नहीं हो। आप चाह रहे हो शादी करना, वो चाह रहा है शादी नहीं करना। सही बात है? हाँ ठीक है, देखो सही है। आप सबके सामने एग्जाम्पल है। मौसमी से मेरी कोई बात नहीं है, आज मैं पहली बार मौसमी को देख रही हूँ एंड सिंगल कार्ड से मैं रीड करके बता सकती हूँ उस पर्सन की स्टोरी। ओके, ये ट्रिक हाँ आपको भी आ सकती है। कोई मैं जादू मंत्र नहीं जानती हूँ। आप सब बस जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उतना कार्ड्स में रीड करके उस कार्ड्स को जान पाओगे। ओके, Yes. उस पर्सन के साथ में बात करो, डील करो और सुलह कर लो, सब चीजें बढ़िया हो जाएगी। ये एक ठीक पर्सनल है। क्वेश्चन मैंने ले लिया। इसके अलावा अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो, कोर्स से रिलेटेड। मैम, मैं हाँ रोशनी जी, बोल रही हूँ। ओ, जी रोशनी बोलिए। कार्ड का जो नाम होता है, पेंटिकम ऐसे, वो कैसे पता चलता है जो ये कार्ड का ये नाम है, ये कार्ड का ये थोड़ा कंफ्यूज है। क्योंकि आज आप जिंदगी में पहली, मतलब कल और आज आप जिंदगी में पहली बार कार्ड्स को देख रहे हो। जब आपको मैं रोज जी रोज 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 2 महीने तक के लगातार ये कार्ड ये है, ये कार्ड ये है, ऐसे ऐसे उनकी स्टोरीज बताऊंगी तो जी विद इन 15 डेज आपको सारे कार्ड्स जो है वो अपने आप समझने लग जाएंगे। इनिशियल ओ, डेज पे जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको A to Z लिखने में ही इतना रोना हाँ आता था कि हम बोलते हाँ थे A to Z, बाप रे भगवान मैं कभी लिख पाऊंगा जिंदगी में कि नहीं लिख पाऊंगा। बट जब हाँ, आप लिखने लगे तो आज आप बड़े बड़े शब्द लिख लेते हो। क्यों लिख लेते हो? क्योंकि आपने A to Z की प्रैक्टिस कर ली। वैसे ही सिंपल एक सिंगल कार्ड्स की रीडिंग से एक सिंगल कार्ड को निकाल के आप पूरा देख सकते हो कि एग्जैक्ट वो कार्ड जो है वो क्या कहना चाह रहा है। टोटली एग्जैक्ट वैसा ही आपको आंसर्स मिलेंगे जी। और कोई और हाथ साइंस नहीं में है। मैं इतने सारे तरीके से आपको कार्ड रीडिंग सिखाती हूँ। देखो ये एक सिंगल कार्ड है, इस कार्ड का मैं मीनिंग बताऊंगी, स्ट्रेट वाला, रिवर्स वाला। इस कार्ड को मैं आपको रीड करना सिखाऊंगी कलर्स के हिसाब से। इस कार्ड को मैं रीड करना सिखाऊंगी इसके आजू बाजू वाले कार्ड से रिलेटेड। इस कार्ड को मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको रीड करना सिखाऊंगी। इस कार्ड को मैं उस पर्सन के क्वेश्चन के हिसाब से रीड करना सिखाऊंगी। इस कार्ड को मैं अलग अलग तरीके से आपको 10 तरीके से रीड करना सिखाऊंगी। उस पर्सन का फाइनेंस, उस पर्सन का स्पिरिचुअल, उस पर्सन का हेल्थ, उस पर्सन का वेल्थ, उस पर्सन का फेम, उस पर्सन की प्रॉस्पेरिटी, हर एक चीज आप इस कार्ड से रिलेशन, हर एक चीज आप एक सिंगल कार्ड से रीड कर पाओगे। ऐसे जब 12 तरीके से मैं आपको कार्ड सिखाऊंगी तो आप 12 में से जी, कोई एक तरीका तो पकड़ोगे। हम्म, इस तरीके सही से है। आपको कार्ड्स जो है बहुत इजीली याद हो जाएंगे। कार्ड्स याद कराना मेरा ये है, मेरा काम है। बस ईमानदारी से क्लास अटेंड करना ये आपका काम है। जी। ओके और मैम रोशनी? हाथ में, हाँ, और हाथ में कार्ड लेके जो किस तरह से रखता है वो एक बार दिखा दीजिए आप लेके। कार्ड्स लेके किस तरीके से रखते हैं? हाथ कार्ड्स में लेके जो इस कार्ड तरीके लेके से देख, रखते हैं। हाँ, देखने का टाइम में जो ऐसे ऐसे कैसे करता है ना, एक साथ हाँ उसके लिए सफल क्लास में सफल। आना पड़ेगा रोशनी, वो ओ यहाँ ठीक नहीं है दिखाऊंगी मैम। मैं। उसके लिए हाँ क्लास हाँ में हाँ, आना पड़ेगा। ठीक है मैं आऊंगी मैम।
आप जादूगर से पूछ रहे हो, जादूगर जी, अरे वाह बहुत अच्छा जादू दिखाया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब मुझे जादू कराना सिखाओ। तो क्या बोलेगा, क्लास में आओ, क्लास में सिखाऊंगा डिटेल में, यहाँ पे ही सारी चीजें बता दूंगा तो आप क्लास में ही नहीं आओगे। माई इन लाइफ मनी प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा, बिजनेस है लेकिन इनकम नहीं है। ओके, क्वेश्चन इज नीलिमा, नीलिमा का क्वेश्चन है। चलो ठीक है नीलिमा जी, आपका क्वेश्चन मैं देखती हूँ। लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और ठीक नहीं हो पा रहा है, लेट्स सी। नीलिमा जी, आपको पैसों को पकड़ के रखना पड़ेगा, पैसों का मिसयूज बहुत कर रहे हो, पैसों को सही तरीके से यूज करो तो पैसे जो है आपके पास में टिकेंगे भी। अरे वाह, जारा का बहुत सुंदर पर्स है, चलो ले लिया जाए। 70,000 का पर्स खरीदा और पर्स के अंदर रखने के लिए 70 रुपए भी नहीं है। ऐसी चीजें ना करो, बैलेंस करो, अर्न करो अमाउंट को और फिर उस हिसाब से अपने आप को प्रोग्रेस में लेकर के आओ। जितना जितना आप पैसों को बैलेंस करना सीखोगे, पैसों को इन्वेस्ट करना सीखोगे, वैसे वैसे पैसे आपके पास में बचेंगे। पैसे जो है अभी सारे गलत काम में जा रहे हैं। गलत काम मतलब जरूरी नहीं है कि आप कुछ गलत चीज खरीद रहे हो, कभी कभार गलत काम मतलब आपके पैसे जो है वो वेस्ट भी हो सकते हैं। वेस्ट हो रहे हैं, अभी पैसे बच नहीं रहे हैं, इस वजह से हेल्थ इश्यूज होंगे, कुछ हेल्थ में उड़े जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहमान लोग आ गए घर पे, उस वजह से खर्चे हो गए, या और कुछ है, ऐसे ऐसे फालतू फालतू के काम हो रहे हैं जिस वजह से पैसा जो है वो वेस्ट हो जा रहा है। समय है पैसे को पकड़ के रखने का, इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवन? मैम मैं पूछूं? हाँ जी, यस, बस आप ही को याद आ गया, वेरी गुड, हाँ जी पूछिए। मैम क्या एक कार्ड से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है? क्या एक कार्ड से कार्ड किसी की से किसी की लाइफ लाइफ चेंज हो चेंज हो सकती है? सकती है? देखो, किसी की हो या ना हो, किसी का हुआ हो या ना हुआ हो, वो तो मैं हाँ नहीं जानती, पर ठीक मेरी है। लाइफ तो डेफिनेटली चेंज हुई है। हाँ वो तो है। मैं तो एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि टैरो इज अ थिंग जिससे मैंने अपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। और ओके। टैरो ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ सिखाया है लाइफ में, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने जिस टीचर से सबसे पहले टैरो सीखा था, उन टीचर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालांकि अभी कुछ ऐसे टर्म्स है मेरे और उनके कनेक्शन अच्छे नहीं है, बट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हर एंड आई ऑलवेज गिव हर थैंक यू एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू सो मच। आपने मुझे ऐसा टूल बताया, ऐसी चीज सिखाई जो मैं लाइफ टाइम अपने लाइफ में याद रख सकूं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स ओके। जो मैंने सीखा, जो मैंने जहां से भी लिया। हालांकि वहां से जो मुझे नॉलेज लगा, उसके हाँ। कंपैरिजन में मैंने बहुत सारी जगह से सीखा और मैंने बहुत सारे नॉलेज को गेन किया। पर हम्म, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल अबाउट, और टैरो ने मेरी लाइफ तो बदली है, बाकियों का मैं नहीं जानती। आई हैव एग्जाम्पल, टैरो ने मेरी लाइफ बदली है। टैरो ने यहाँ पे अमृता टोल है, उनकी लाइफ बदली है। टैरो ने यहाँ पे लीना जी है, उनकी लाइफ बदली है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी लाइफ यहाँ पे चेंज हुई है और टैरो से, तेरो क्योंकि ये मेरे तेरो स्टूडेंट थे। भारती ने जहाँ फर्स्ट सीखा था, मैं भी वहीं फर्स्ट सीखा था। मैं भी सीखी थी, भारती भी वहां सीखी थी। हम दोनों ओके, का मतलब कनेक्शन वहाँ ही हुआ था। यस। अच्छा। तो टैरो सीखने का मेरा एक सबसे बड़ा लाइफ चेंज जो है, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू दैट मैम, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, नॉलेज तो ऑफ कोर्स मिला है, भगवान ग्रेटफुल ब्लेस्ड फॉर दैट। पर मुझे सबसे प्यारी चीज है जो वहां पे मुझे लीना मिल गई, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट थिंग्स আৰু कि मुझे লীনা थैंक लीना यू। मिल মেমক गई। यस বহুত यस। ধন্যবাদ মেম, আপোনাৰ কাৰণে আজি ভাৰতী মেমক লগ পাইছো, ইমান ক্লাছ কৰিব পাৰিছো। मुझे भी মেম বহুত उनको ধন্যবাদ। बहुत बहुत थैंक यू उस मैम को, क्योंकि आपको मिली और अर्चना और पीटी यस, दोनों को मिले। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। शायद शुभ सब अर्चना सुन रही है। आज अर्चना भारती क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपको, यस लेकिन वो यस, शुभ प्लीज सब सुन अर्चना, रही है। अर्चना यू कैन पूछो, आस्क क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अर्चना। हाँ वो गई क्या अर्चना? मे बी। क्या मैम मैं रेकी हीलर बन सकती हूँ और मेरे टैरो रीडर भी बन सकती हूँ? ओके, क्वेश्चन चला जाता है जब तक कि मैं पढ़ने जाऊं। मोगा काज करने है अपने जीवों में कायमे कर पाऊंगी। ओके, पल्लवी, मतलब मुझे एग्जैक्ट मोटा मोटा समझाए कि आप पूछ रहे हो कि मैं रेकी करूं या मैं टैरो करूं और हीलिंग में मेरा प्रोफेशन कैसा रहेगा। आई गेस आपको यही पूछना है पल्लवी। ओके पल्लवी, आपको करना है तो आपको इस ककून से बाहर निकलना पड़ेगा, इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। रेकी जो है लीना सिखा देगी, टैरो जो है भारती सिखा देगी,
बट 20% हमारा काम, 80% आपका काम। मैं आकाशिक सिखाती हूँ, मैं टैरो सिखाती हूँ, मैं कोई भी चीज सिखाती हूँ तो मैं पहले वही बोलती हूँ, 10 बार मैं एक ही लाइन बोलूंगी, 20% मेरा काम, 80% आपका काम। यहाँ पर पल्लवी कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप मेहनत जब तक के नहीं करोगे तब तक की कोई चीज नहीं होगा। और स्पिरिचुअलिटी में अगर अर्निंग के लिए आ रहे हो तो ये सोच के मत आना, अपने आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है कि स्पिरिचुअलिटी में आए तो अंधा पैसा। हाँ पैसा मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी मेहनत उतनी भी, करनी पड़ेगी, हाँ एफर्ट्स भी उतना मेहनत। करना पड़ेगा। तो पल्लवी, दिस इज योर टाइम कि आप घर बैठे अगर कुछ अर्निंग करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू लर्निंग्स। आप अपने इंट्यूशंस की सुनो, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन के क्लासेस लो, मुझे जीवन इंट्यूशन में पावर के क्लासेस लो, एंड देन अपग्रेड योरसेल्फ। ओके, एक और कोई क्वेश्चन आ रखा है, वेट लेट मी चेक, किसी और का है? मैम मेरे हस्बैंड का रिलेशन देखो, रिलेशन देखो विनीता। अरे वहां पर मैसेज करोगे तो मैं कैसे करूंगी, वहां पे 6 मैसेज आ गए मुझे, यहाँ पर पूछो तो मैं फटाफट देख के बता पाऊँ। विनीता के हस्बैंड का रिलेशन मैं देख के बता रही हूँ, विनीता और विनीता के हस्बैंड का रिलेशन कैसा है। विनीता आप मुझसे अकेले में बात कर लेना, आपसे मैं कुछ बात करना चाहूंगी जो मैं पर्सनली यहाँ पर मतलब कॉल पे नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मैसेज करने वाले हो, मैसेज में देखूंगी नहीं, यहाँ पे पूछो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अकलीमा ने कुछ मैसेज भेजा है, अकलीमा क्या भेजा है मैसेज, अनम्यूट करके बोलो। मैंने देखा अकलीमा का मैसेज। अकलीमा बिजनेस में सक्सेस मिलेगा क्या मैम? अकलीमा को यस बिजनेस यस में मैम, सक्सेस मिलेगा क्या? ओके, अकलीमा क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा एक गर्ल्स पीजी भी है और एक क्लिनिक भी है। ओह वाओ, आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर का मिसेस हूँ। डॉक्टर का मिसेस हो, यस डॉक्टराइन। यस, गुड न्यूज मिलने वाली है, आप जिस काम को खोलने का सोच रहे हो अभी सही समय है, खोल लो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भर भर के आएगी, सक्सेस मिलने के बहुत सारे चांसेस है। मैं नहीं जानती, मैं अकलीमा को पहली बार देख रही हूँ, बट मैं अकलीमा को बता सकती हूँ कि आपके मन में एक जो आइडिया है, उस आइडिया को करने से बस इतने से दूर हो आप, तो वो जो इतने से दूर हो वो कर लो। थैंक यू मैम। टैरो कार्ड्स देख करके आप भी ऐसे ही दूसरों के बारे में बता सकते हो। अकलीमा को ऐसा लग रहा होगा वाह भारती जादूगर है, भारती मेरे बारे में ये कैसे बता सकती है, बट भारती ने थैंक कुछ नहीं यू बताया, सिर्फ कार्ड्स ने बताया है। और ना भारती, सब लोग सोच रहे लीना मैम क्यों कार्ड ऐसे करती रहती है। मुझे भारती ने सिखाया जब फ्री रहो तो कार्ड से खेलती रहो। यस, तो मैं और जब मुझे, टाइम मिल हाँ जब मैम, और मुझे लीना मैम ने सिखाया आप भी कार्ड के साथ खेलती रहो। यस, ओके। चलो मैं एक और चीज आपको बता रही हूँ, एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, उस मूवी में क्या हंसते खेलते बच्चे को सिखा दिया और वो बच्चा जो है वो पास हो जाता है, भले ही वो दूसरा बच्चा वहां पे दिखाया है। मुझे तो पता है आप लोग तो बड़े स्मार्ट हो, एक बार में मैं कोई चीज सिखाऊं आप सीख जाते हो, तो सोचो आप टैरो अगर सीख गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, आप अपनी अर्निंग खुद कर सकते हो, खुद अपने प्रिडिक्शन कर सकते हो, और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में भर भर के ब्लेसिंग्स है, और मैं थैंक बिल्कुल बुरा यू। नहीं मानूंगी, मुझे बल्कि गर्व होगा अगर आप मुझसे ज्यादा अच्छी टैरो रीडिंग करने लग गए तो। आई विल बी वेरी प्राउड। मैम मेरी ये इसमें हीलिंग में फाइनेंशियल ग्रोथ है कि नहीं? कौन बोल रहे हैं? निर्मली। निर्मली, यस। आप स्पिरिचुअल में फाइनेंशियल ग्रोथ है कि नहीं ये पूछ रहे हैं? हीलिंग में। निर्मली, आप जो एक माइंडसेट लेकर के आए हो ना, उस माइंडसेट को अभी बदलने की जरूरत है। टाइम टू डू समथिंग न्यू। आप अभी जिस पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, जिस चीज के हिसाब से चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेके चल रहे हो, उस लक्ष्य को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप, मैंने वही बोला, हीलिंग में अगर आप पैसों को ये सोच करके लेकर के आते हो, मेरा वही वर्ड्स थे कि पैसे जो है वो बाद में समय के साथ साथ आएंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे कहीं कोई प्रमोशन नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स है सब अपने तरफ से आते हैं। मैंने लीना को कोई फोर्स नहीं किया, लीना आपके सामने आप पूछ लो, ना ही लीना ने मेरे को कुछ बोला है। लीना ने मुझे बोला था कि भारती आई रिक्वेस्ट यू, अगर मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ हो पाए तो कर लेना। आई सेड कि चलो 3 बार कर लेंगे, 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार कर लेंगे, चलो। आई गिव पिछला सैटरडे संडे, इस सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे थोड़ा सा ब्रेक लेकर के, उसके नेक्स्ट सैटरडे संडे आई विल आल्सो प्लान समथिंग न्यू फॉर यू, जो आपको काफी इंटरेस्टिंग हो। तो इफ यू आर प्लानिंग नीलिमा,
Nirmali, if you are planning to do something new in your healing field, पहले जो ये माइंडसेट है कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगी उसको साइड में रख करके स्टार्ट डूइंग योर हीलिंग कंप्लीटली। पैसे अपने आप पीछे पीछे आएंगे। पैसों के पीछे जाओगी तो पैसा आगे निकल जाएगा और आप पीछे ही रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। हेलो हाँ जी, कौन बोल मैं रहे हैं? विक्रमज्योति गोस्वामी बोल रहा हूँ। हाँ। मेरे फ्यूचर जॉब के बारे में कुछ बोलिए ना। मैं पहले जॉब किया था लेकिन 2 साल पहले वो जॉब निकल गया। अभी एक काम के लिए मैंने एक आदमी से बातचीत किया लेकिन 1 साल हो गया, कुछ डेट पर डेट दे रहा है। विक्रम देखो, वो जो पर्सन है वो आपका काम करेगा तो सही, पर थोड़ा समय लेके करेगा। अभी इमीडिएट लेवल पे अगर आपको वो काम करना है तो उसकी प्रायोरिटी पे आप नहीं हो। वो चाह रहा है कि आप पहले थोड़ी सी जेब डीली करो तो वो आपसे आगे बात करे। तो उस हिसाब से पहले उससे बात कर लेना, उसके टर्म्स एंड कंडीशन सुन लेना, वो क्या चाह रहा है, फिर आप उस हिसाब से उसके लिए काम कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम, मैं अंजू कौन बोल रहे हैं? असम से। तो मैं कौन बोल रहे हैं? मतलब अंजू जी अंजू जी बोलो। मैं मीन्स बहुत कंफ्यूजन में हूँ। 1 साल हो गया मैं ट्रांसफर के लिए सोच सोच के मतलब लेना अच्छा होगा या नहीं होगा, वहां पे जाके क्या होगा। मीन्स मैं एक बार वहां से ट्रांसफर होके आई हूँ, यही सोच सोच के मैं 1 साल होने हो गया अभी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अभी आगे चल के प्रमोशन भी है, प्रोग्रेस भी है। छोड़ना नहीं। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे जो सिचुएशन है वो काफी वर्स्ट होते जा रही है, बट नहीं, सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। चिंता नहीं करना, सब बढ़िया होगा। ओके। मीन्स अभी जहाँ पे वहाँ पे ही रहना ठीक है क्या? क्या बोल रहे हो? मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ ही ठीक है क्या? यस, वही ठीक है, वही प्रमोशन होगा। वेट एंड वॉच। थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा रिलेशनशिप बारे में देखिए तो मैं हिस्सा हूँ। ईशा। हाँ। ओके, ईशा का रिलेशन। रीसा सत्या। ईशा, प्यार में धोखा खाए हो क्या? हाँ। एक बार। 1-on-1 क्लास ले लो, 1-on-1 रीडिंग करवा लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं क्लास में ज्यादा नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो मैम, मैं मयूरी बोल रही हूँ। देखिए। हेलो मैम, हम्म। मैं मयूरी बोल रही हूँ। आप जरा जी मयूरी मेरा बोलो। हाँ मेरा कैरियर और फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा देखिए तो। देखो, आपके करियर में जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फैमिली बिजनेस अगर है तो फैमिली बिजनेस में करो तो ज्यादा लाभ होगा। फैमिली का कौन सा बिजनेस है? फैमिली का बिजनेस तो है नहीं मैम। तो फैमिली बिजनेस खोलो। अगर अच्छा बिजनेस नहीं है तो फैमिली बिजनेस को ही खोलो। उसमें बहुत ज्यादा अच्छा, प्रॉस्पेरिटी, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट ओके क्वेश्चन। मैम। मैम मेरा हस्बैंड का वो म्यूजिक लाइन में कैसा रहेगा? कौन बोल रहे हैं? नाम बताओ पहले। डिम्पी के हस्बैंड का म्यूजिक लाइन में कैसा रहेगा? हाँ मतलब अभी ठीक ही है, आगे कैसा रहेगा? डिम्पी, आपके हस्बैंड तो दुनिया घूमेंगे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करेंगे। पहले से एक उनसे सिग्नेचर लेकर के मुझे भेज दो और बाकी लीना को भी भेज दो, ताकि हम लोग जब आप बड़े बन जाओ तो हम बोलेंगे भैया ये हमसे टैरो रीडिंग करवा के गए थे, देखो। भारती, आप और मैं एक गान के मतलब एक सॉन्ग के लिए उसको हीलिंग किया था। ओह भी मैं यस यस, आई रिमेम्बर। यस यस यस, उनका तो अभी अच्छा टाइम शुरू हो गया है। चिंता की अच्छा। कोई बात नहीं है। आगे चल हाँ के वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, वर्ल्ड फेमस। भारती जी, हाँ डिम्पी जी। दीदी का हस्बैंड हीरो है। ये हीरो है तो मैंने वही तो बोला ना, सिग्नेचर करके भेज दो भैया, मुझे पहले ही ऑटोग्राफ मिल जाना चाहिए। हाँ, अभी से ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। मैम मेरा फ्यूचर बता हेलो सकते हो? मैम। फ्यूचर कैसा रहेगा? अनु का। अनु मैम मेरा देखिए ना, मोना में। अनु, आप ना मुझसे पर्सनली बात करना, ठीक है? बहुत ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ चल रहे हैं लाइफ में, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। पर्सनल रीडिंग लेवा लेना। ओके अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं वृष्टि बोल रही हूँ। मेरा मोना में।
एक मैम सेकंड, एक मैंने भी सेकंड, दिया था। एक एक व्यक्ति, मैम एक एक मोनालिका व्यक्ति, देखिए तो। एक सेकंड मोनालिका, बताओ अपना क्वेश्चन बताओ। मैम मेरा 2 बेबी है। वन इज इन क्लास 6 एंड वन इज इन क्लास 1। अब ओके मैंने ऐसे एज हिसाब से तो आप नहीं देखिएगा शायद। मेरे इन दोनों का फ्यूचर देख मैंने पढ़ाई में कैसा जाएगा। ओके, तो देखो अभी 18 के नहीं हुए हैं, तो अभी मैं उनके कार्ड्स रीड नहीं करूंगी, पर मैं आपका तो बता देती हूँ। हाँ हाँ आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो उनके रिलेशन को लेकर के, उनके पढ़ाई को लेकर के। आप उनकी चिंता मत करो, वो अपना सुधार लेंगे। उनको उतनी समझ है, वो उतने मैच्योर बन जाएंगे समय के साथ साथ। आपको इतने चिंता करने की जरूरत नहीं है उनके रिलेशन की, उनके पढ़ाई की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। मुस्तफा जी का क्वेश्चन है कि मैम मेरा प्रमोशन होगा क्या? मैम हाँ जी। प्रमोशन कब होगा और फाइनेंशियल कब स्ट्रांग होगा? प्रमोशन तो तब होगा मुस्तफा जी, जब आप थोड़ा सा अपने करियर में चेंज लेके आओगे। आपको थोड़ा सा अपने काम को ना, कभी कभार उंगली, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अभी उंगली टेढ़ी करने की बारी आ गई है आपकी। आगे तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, आप समझ गए हो आपको क्या करना है, आप कर लेना वो। दृष्टि बोल रही है मैम मेरा लॉ प्रोफेशन में करियर कैसा रहेगा? फाइनेंस मैम। एक बार मुझसे रीडिंग करवा लेना ना मुस्तफा, पर्सनल, मैं बता हाँ दूंगी। हाँ मैम। ओके दृष्टि, अभी तो लॉ प्रोफेशन में तो आपका थोड़ा गड़बड़ दिखा रहा है। लॉ प्रोफेशन वाइज उतना सही से काम नहीं चल पा रहा है। कहीं से किसी ने कुछ धोखा दिया है क्या आपको? कुछ काम करने जा रहे थे और काम बिगड़ गया है, ऐसा है दृष्टि? ऐसा तो मैम नहीं हुआ, लेकिन जितना एग्जाम अच्छा अच्छा मैं एग्जाम देती हूँ, इतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाया मुझे। तो आपके दिमाग ने आपके साथ में धोखा किया है, किसी और ने नहीं, आपने खुद ने खुद के साथ धोखा किया है। अपने दिमाग को स्थिर करने की जरूरत है और फोकस करने की जरूरत है। आप अपना 100% जब दोगे लॉज में, तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं किरण बोल रही हूँ। मेरे बड़ी बेटी के बारे में बताओ तो थोड़ा। मैम मैं किसके बड़ी किरण बोल बेटी रही के बारे में नाम बताओ, बड़ी बेटी का नाम हूँ। बताओ। शांतना हुकाए। क्या बताना है शांतना शांतना के बारे में? उसके लाइफ कैरियर के बारे में। शांतना का तो करियर बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो वही कर रही है जो उसको करना है, तो कोई दिक्कत की बात सच मुझे नहीं लग रही है। पैसे भी आगे चल के आ जाएंगे, कंफर्ट आएगा, नेम फेम आएगा। जो काम करी, क्या करना चाह रही है बच्ची, बताओ मेरे को। वो तो नौकरी करता है मैम। उसका पैसा भी अच्छा से नहीं रहता है, इसीलिए क्या होता है? नौकरी करता है। नौकरी, जॉब करता है मैं नौकरी जॉब करता जॉब है, नौकरी करती है, जॉब करती है। ओके जॉब ओके, करता है जॉब। हाँ जॉब करती है, पर वो जॉब में उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। अपने पैशन को फॉलो करेगी ना, जैसे जैसे वैसे पैसे आने लग जाएंगे। अगर उसका पैशन किसी और चीज में है, तो उसको अपने पैशन को फॉलो करने बोलो। पैशन को फॉलो करेगी, पैसा आएगा। हाँ हाँ अगर हाँ। नौकरी करिए, नौकरी में मन नहीं लगता है, तो नौकरी छोड़ दो और जिस चीज में मन करता है, डांस, आर्ट, पेंट और क्या क्या, हीलिंग, उन सारे प्रोफेशंस में आओ। मैं भी पहले हीलिंग। नौकरी करती थी। हाँ हाँ मैम। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, फिर मैं प्राइवेट जॉब में आई, फिर मैं अभी हीलर ग्रुप में आई। मैंने बहुत हाँ सारे प्रोफेशन चेंज किए। हीलिंग लाइफ कैसा जाएगा? वो तो हीलिंग सीखना चाहते हैं, कल पूछा था आपको। हाँ हीलिंग सीख सकती है, डेफिनेटली हीलिंग सीख सकती है और बहुत अच्छी हीलर बन सकती है। अकल्ट में बहुत अच्छा चांस है बेटी का, जोड़ लो। क्या नाम है बेटी का? शांतना हुकाए। शांतना। हाँ शांतना ने मुझसे पूछा था। ओके, तो हाँ शांतना कल को पूछा बोलो था। कोर्स ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली शी कैन डू। और अभी हाँ तो बहुत अच्छा कर सकती है वो, टाइम बहुत अच्छा है। हाँ हाँ ज्वाइन करेंगे ऐसा बोला। ओके और श्रोता बेटी मयूरी है ना, वो उसका पढ़ाई अच्छा से नहीं चल रहा है क्या? बहुत दिक्कत चल रहा है उसका, थोड़ा बताओ। मयूरी कितने साल की मयूरी, क्या करती है? मयूरी पढ़ रहा है अभी क्लास 10। 16 साल तो 18 की 16 नहीं है। हुई है। 18 के नीचे के बच्चों की रीडिंग मत करवाओ भाई, मैं नहीं करती हूँ 18 के नीचे के बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं ठीक है। अनामिका बोल रही हूँ। मेरी हाँ जी फाइनेंस के अनामिका बोलो। बारे में बताइए तो। किसके बारे में? फाइनेंस और करियर के बारे में। ओके सबसे पहली बात, अनामिका आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारी। थैंक यू। देखो आप ना दो नाव में पैर रख रहे हो।
आपको किसी एक के ऊपर में फोकस करने की जरूरत है, नहीं तो ना ही यहाँ के रहोगे ना ही वहां के रहोगे। नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू फोकस इन फॉर वन थिंग, और डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे लाइफ में कि करियर में एग्जैक्ट करना क्या है, जाना कहाँ है, तो कर लोगे। अभी दो चीजों के बारे में सोच रहे हो, मन कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हो, या आपको कुछ और करना है और आपके फ्रेंड्स कुछ और कर रहे हैं, इसलिए दिमाग वहां चला गया है। तो ये जो भी चीज है आप उसको बैलेंस कर लो, तो सारी चीजें जो है बढ़िया हो जाएगी अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हेलो मैम। मैं बोर्डली बोल रही यस बर्नाली मैं बोलिए। झिलमिल बोल रही मैम हूँ। मैम झिलमिल, बोर्डली बोल रही हाँ हूँ। चलो बर्नाली पहले बोलो फिर झिलमिल बोलेगी। हाँ जी बोलो। मैम 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 हमारे शादी का 9 साल हो गए हैं, और वो बच्चे के लिए बहुत कुछ कर भी लिए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। मैम एक बार आप देख कर बताएंगे क्या? आप पर्सनल रीडिंग करवाना, कार्ड्स जो है वो बता रहे हैं, पर्सनल रीडिंग करवाओगे तो मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। ठीक है बर्नाली। जी मैम। मैम एक लीना मैम सवाल से रीडिंग के लिए कितना ली- पैसा लगेगा? पर्सनल रीडिंग का जो सेशन है उसका 2100 चार्ज रहता है। मैं आपको 1 आवर देती हूँ, 30 मिनट्स जो है उसमें मैं पूरे आपके क्वेश्चंस को क्लियर करती हूँ, बचे हुए 30 मिनट्स में मैं आपको गाइडेंस देती हूँ और रेमेडीज देती हूँ। ठीक है, ऐसे मैम 1 आवर का पूरा अपॉइंटमेंट के सेशन लिए रहता है। हाँ जी। 21,000। मैम 2100, अपॉइंटमेंट के लिए 21,000, नहीं हे भगवान, वैसे नहीं तो ये नहीं जल्दी आएंगे। हंड्रेड 2100 है। रुपीज। मैम अपॉइंटमेंट के लिए कैसे आपके साथ? आप नंबर पे कॉल करना मेरे, या मैसेज कर देना 7820963943। आई रिक्वेस्ट कि कॉल मत करना, पहले मैसेज करना, क्योंकि जनरली मेरी हीलिंग चलती रहती है तो कॉल में डिस्टरबेंस आता है। तो थैंक यू मैम, थैंक जनरली यू मैम। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज मुझे व्हाट्सअप करना, मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूंगी। मैम थैंक ओके यू मेरा मैम। एक सवाल है, हाँ जी, बस अभी बस आप ही बोलिए। मेरा एक प्रोजेक्ट है, मतलब 1.5 साल जैसा हो गया, लेकिन वो उसका ग्रोथ नहीं दिख रही है। आप एक बार देखिए तो। जल्दी मिल जाएगा, आप जल्दी उसको कंप्लीट करोगे, विद इन हाँ अ ईयर आपका जो काम है वो हो जाएगा, ओके चिंता ना मैम, करना। थैंक यू। और जब होगा तो क्या हेलो होगा, सब मैम। लोग देखेंगे उसको। हाँ यस हाँ झिलमिल, झिलमिल का पहले क्वेश्चन मैं लूंगी, झिलमिल बोलो। हाँ मैम, मैंने रेकी भी सिखाया, आपको कल बताया था ना। तो ओके उससे पहले मैं शादी से पहले मैं डांस टीचर थी, ओके। प्रोफेशनल डांस टीचर थी। तो अब मैं हीलिंग के साथ साथ डांस टीचिंग कंटिन्यू करूँ या नहीं? किसमें ज्यादा ग्रोथ है मेरा, डांस टीचिंग में या रेकी में? देखिए आप ना ऐसे लोगों के साथ में काम करो जो जी। आपके डांस और आपकी हीलिंग को मिक्स करें। देर आर सम थेरेपी जिसको डांस थेरेपी बोलते हैं, नाट्य शास्त्र थेरेपी बोलते हैं, आप ऐसी थेरेपीज को यूज करो जिसमें आप डिप्रेसिंग लोगों की हीलिंग भी करो विद डांस, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी हीलर भी हो और बहुत अच्छा डांस भी सिखाते हो। डांस अपने आप में एक हीलिंग मोडालिटी है, दोनों को मिक्स करना सीखो। मैम मैम यस तो आवनी पहले मोमनी, तो डांस टीचर ही थी। यस मिक्स करो, समझ जाओगे आप आगे कैसे करना है उसको, डिटेल आप जान लेना, किसी से पूछ लेना, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। यस मोमनी बोलो। मेरे बेटी के बारे में पूछना था मैम। हम्म, उसका भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या कर? कितने साल की बेटी? 18 था। 18 की है, क्या पढ़ना है उसको? अभी तो ITI कंप्लीट किया है, मतलब हम्म, वो होगा अभी क्लियर। ओके। क्या करना चाहिए? आगे क्या करने का सोच रही है वो? जो करने का सोच रही है ना वो नहीं होगा, कुछ और होगा, पर जो भी होगा उसके अच्छे के लिए होगा। तो वो जो चीज करना चाह रही है, जो बनना चाह रही है, वो अभी इस टाइम पे नहीं होगा, वो अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिलेगी। जैसे कोई बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन के लिए है तो उसको इस साल नीट नहीं निकलेगा, पर वो जो भी जिस भी प्रोफेशन में जाएगा, नेक्स्ट प्रोफेशन में, वहां पे उसको अच्छा होगा। तो चिंता की बात नहीं है मोमानी, वो जो भी करेगी अच्छा करेगी, एक टावर मोमेंट लाइफ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। मैम, मुझे ये जगह में ना अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लगता है पता नहीं। आपने किस जगह बोला पे अच्छा यहाँ नहीं लग रहा है आपको? मैं अभी बोकाजन में रहती हूँ, ऐसे में मुझे डांस पर मतलब डिप्यू लेने के लिए मन था बहुत। मुझे यहाँ अच्छा ही नहीं लगता है, मन को अशांति जैसे लगता है, कौन क्यों बोल पता रहे हैं? नहीं। अंजू है मैं। अंजू बोल रहे हैं।
आपने भी बोला था यही ठीक है, क्योंकि मन में अंजू मन में आपको ना अशांति लगता यहाँ है। से निकलने की जरूरत है, शिफ्ट कर लो, शिफ्ट कर लो, शिफ्ट करने के बाद में चीजें जो है सुधरेंगी। कहाँ पे शिफ्ट करूंगी मैम? कहाँ पे शिफ्ट करोगे आप? तो ऑप्शंस अगर मुझे बताओगे तो मैं बता पाऊंगी आपको। मैं अपना नंबर लिख रही हूँ चैट आप बॉक्स मैम में, इन जिसको कांटेक्ट करना है वो कर सकते हैं। हाँ हाँ 7820963943। मीन्स ये मेरा मैं नंबर है, ठीक है। मैं आगे मीन्स डिपू में थी, डिपू से ट्रांसफर होके आ गई यहाँ पे, फिर मेरे बेबी एक हुआ, उसका बाद नहीं, मुझे यहाँ से ऑफिस। ट्रांसफर कर लो, वो बेटर है। ट्रांसफर के लिए बोल रहे हैं, ट्रांसफर करवा लो, वो ज्यादा बेटर है। या घर शिफ्ट कर लो, उस जगह से हेलो दूसरे मैम। घर पे चले जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम बोलो। मैं सीख चुकी हूँ, मतलब मैं मास्टर हिलर हूँ, लेकिन मुझे हाँ, क्लाइंट नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ? कुछ उपाय ओके, मिलेगा? नाम बताओ अपना। परवीन अख्तर बेगम। अभी रखता, अभी रखता। अभी ना आपको खुद को ही नहीं ट्रस्ट नहीं, नहीं है खुद के परवीन ऊपर में। परवीन बेगम, परवीन बेगम। परवीन बेगम, आपको खुद के ऊपर में भी ट्रस्ट नहीं है। पहले आपको खुद के ऊपर में ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में हीलिंग करते हो। आप हीलिंग के लिए अगर ले रहे हो किसी से 50 रुपए, तो क्या मन ही मन सोचो कि क्या जब मैं किसी से हीलिंग करवाऊंगी तो मैं उसको 50 रुपए दूंगी? अगर आपका आंसर यस में निकलता है तो डेफिनेटली आप अच्छे हीलर हो। अभी आपका जो माइंड है वो अलग बोल रहा है, आपका दिल जो है अलग बोल रहा है। आप खुद को अलाइन करो, खुद के ही 100 थॉट्स चल रहे हैं, खुद के अंदर ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को दूर करो कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली क्लाइंट मिलने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं रश्मि बोल रही हूँ। जी रोशनी बोलो। हाँ, मेरा इस साल कैसे जाएगा और जॉब के बारे में एक बार देख लीजिए दोनों तो। में से कोई एक क्वेश्चन पूछो रोशनी, जॉब या साल। जॉब। जॉब में तो अभी चांसेस है कि आपको प्रमोशन हो। हाँ। इस साल प्रमोशन के चांसेस है। जो आपने अच्छे अच्छे काम किए, जो आपने क्लाइंट्स लेकर के आए हैं, जिस भी प्रकार का आपका काम रहा है, उस काम के बेसिस पे इस साल आपका प्रमोशन के योग बन रहे हैं। ओके, अच्छा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक हेलो यू। मैम। हेलो, हाँ जी, आई एम। हाँ जी बोलिए। हेलो। अच्छा जी, मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था। मेरा बेटा हाँ, मतलब इस बार का मतलब रेलवे एग्जाम देगा, मतलब सेंट्रल का, तो उसका जॉब मतलब होगा कि नहीं वो जानना था। इप्सिता जी, आपके बेटे का नाम बताओ। रुशाद कौशल, रुशाद कश्यप। कश्यप। रुशाद। हाँ, रुशाद रुशाद। रुशाद। यस, हाँ, रुशाद। प्रमोशन के चांसेस है, सिलेक्शन के चांसेस है। कोशिश करे तो सब चीज आसान है। अपने काम के ऊपर में फोकस करता रहे, जिस प्रकार से अभी मेहनत कर रहा है उसी प्रकार से मेहनत करे, तो आगे सिचुएशन जो है वो बदल सकती है। डेफिनेटली ही कैन गेट सिलेक्टेड ओवर देयर। अभी जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है उसी प्रकार से अगर आगे मेहनत करता रहा तो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यस बिट्टू देगा, बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। मैम बिट्टू बोलो। ओके, हाँ जी बिट्टू बोलो। मेरा बेटा के बारे में क्या जानना है बेटे के बारे में? पढ़ाई करता लड़ाई करता है। पढ़ाता है पढ़ता है। देखो आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। मैसेज भेज दो, मैं मैसेज में रीड कर लूंगी। मैसेज हेलो, भेज दो बिट्टू, पढ़ाई मैं करता मैसेज है, में। पढ़ती है। ओके, हाँ, ये सेकंड स्टैंडर्ड में है। सेकेंड सेम में पढ़ता है। देखो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे की रीडिंग कैसे करूंगी मैं, बताओ? सेकेंड सेम छह मैंने सात साल का बच्चा है। नहीं बहुत साल हुआ है। ओके, आप मुझे प्लीज टाइप करके भेज दो। मैम मैं क्या एक और सवाल पूछ सकती हूँ? बृष्टि पूछ सकते हो। नीलिमा का क्वेश्चन है, निकुंज हाँ गोगाई हाँ अखिलवाड़। मैम मेरा वो हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम। कौन बोल रहे हैं? हाँ मैम, मैं बृष्टि बोल रही हूँ मैम। हाँ वृष्टि बोलो। हाँ लास्ट फाइव मैम, मिनट्स है ना, मेरा जल्दी जल्दी भाई क्वेश्चन का पूछो जो अपने, इस ताकि बार दूसरों को भी आंसर करने का मौका मिले। हाँ भाई का क्या? हाँ
हाँ, मेरे भाई का मैम इस बार IBPS क्लर्क में वो रिजल्ट आया था ना, उसमें उसका रिजर्व लिस्ट में नाम आया है और जून और जुलाई में उसका फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आउट होगा। क्या चांसेस है उसका रिजर्व लिस्ट में आने का? देखो, चांसेस आर देयर, पर अगर वो अपने कम्युनिकेशंस, अपने इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर में काम करे, इंटरव्यू अगर निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। इंटरव्यू में अटकने के चांसेस है, इंटरव्यू अच्छे से करने बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस? मैम मैं क्या और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो पूछो हेलो। पूछो, जल्दी, 2 मिनट बचे हैं, जल्दी पूछो। हाँ, मेरे पति का नाम वीरेंद्र बसुमतारी है। उनका ओके। काम अच्छा से नहीं चल रहा है। आपके पति को ग्रुप वर्क करने बोलो, पार्टनरशिप में काम करेंगे या किसी के गाइडेंस में काम करेंगे, किसी के सलाह मशवरा लेकर के काम करेंगे तो उनको ज्यादा चांसेस है डेवलपमेंट की। अकेले काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, ग्रुप में काम करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैंने क्वेश्चन किया है, साथ पे देखिए। मैम, मेरी बेटी दीपांति की फ्यूचर के बारे में जानना है। अभी 19 इयर्स की है और मेरे भी जॉब के लिए अप्लाई किया है। वो कैसा होगा? नीलिमा दीपांति। ओके। दीपांति को तो भाई बड़ा मेहनती बच्ची है, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपने काम के ऊपर में, तभी सक्सेस मिलेगी। दीपांति, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलने वाली है, काम करोगे तब होगा। और नीलिमा, आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए। आपका क्या क्वेश्चन है? एक सेकेंड, लेट मी चेक। आपने जो जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपका जॉब जो है वो लग जाएगा, आपकी कोई चिंता की बात नहीं नीलिमा। यू विल गेट सिलेक्टेड ओवर देयर। और सिलेक्शन के साथ साथ हम सबके घर पे मिठाई चली जानी चाहिए। सब अपने घर का एड्रेस नीलिमा को भेज देना, नीलिमा सबके घर मिठाई पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मेरा इस साल कैसा जाएगा? आपका नाम? पम्पी। पम्पी। पम्पी, इस साल तो भाई आपका जो ध्यान होना चाहिए वो अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर होना चाहिए। आप जितना इतना स्पिरिचुअलिटी में डीपर कनेक्शन अपना लेके आओगे, उतना आपके लाइफ में बेटर होगा। नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ऐसा हो जाएगा। मेडिटेशन में जाओ, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, मैम इंट्यूशन पावर मैम बढ़ाओ, तो सारी मैम चीजें बढ़िया हो जाएगी। यस। हाँ मैम, मेरा बेटी का बारे में थोड़ा बता दीजिए। ज्योति नयना मेरी, मैं अनामिका ज्योति, बोलती हूँ। हाँ, ज्योति ज्योति के बारे में नयना। जानना है? ज्योति नयना। क्या करती है ज्योति नैना? ज्योति नयना अभी पढ़ रही है मैम, कितने साल की है? और 21। क्या पढ़ रही है? अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च। बहुत बढ़िया करेगी, नाम रोशन करेगी। पापा ओके कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। मैम मैम मैम, मेरा ना, हाँ हेलो जी, मैम, हाँ मेरा बोलिए। ना 7 दिन हो गया, मेरा पूरा बुखार चल रहा है, अभी तक अच्छा नहीं हुआ। नाम क्या है आपका? किरण। किरण। ओके, किरण डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपका इलाज कर देंगे। क्योंकि हाँ आप जो ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, हड़बड़ा रहे हो, गलत गलत फैसले ले रहे हो, जल्दी हाँ जल्दी हड़बड़ाहट में अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इस वजह से आपकी ये हालत हुई है। टाइम हाँ टू बी वेरी पेशेंट, कामली अपने ऊपर में ध्यान दो, डॉक्टर के पास जाके एक बार कंसल्ट करवा लो। कार्ड्स तो हाँ वही बोल रहे हैं। हाँ थोड़ा हाँ आराम की जरूरत है अभी। हर बार हड़बड़ मैम हड़बड़ नहीं कर सकते, लाइफ जो है अभी चेंज हो रही है, धीरे धीरे हम जो है बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम भारती मैम हाँ जी, बोलो। भारती मैम हम्म। हाँ, ये जो कार्ड है मैम, आप जैसे क्रिस्टल को चार्जिंग करना हमें सिखाए थे ना, तो ये कार्ड को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? या कौन बोल मतलब रहा है? नेगेटिविटी बस अभी। बसापी बोल रहे हैं, बसापी। हाँ। आपको सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आपके क्लास में मिलेगा। मैं सब चीज ओह यही सिखाऊंगी, तो आप वहां क्या करोगे बताओ मुझे। ओके ओके। इसकी क्लेंजिंग आप कर सकते हो, सेज से क्लेंस कर लो।
मैम दिया जला करके दिया से ऐसे मैम चेंज एक चेंज कर सेकंड सकते एक और कर सकते मतलब पर्सनल रीडिंग करने से आप घर का सब सदस्य का वो भविष्य बता देते हैं क्या पर्सनल रीडिंग में? नहीं, एक का ही देखो बता देते। टैरो कार्ड्स जो है ये भविष्य किसी का नहीं बताता है, नहीं मैं मैम, बता रही हूँ हाँ आपको। हाँ हाँ मैम, हाँ एक का ही कर देते हैं क्या मतलब? हाँ, अगर आप मेरे पास में कंसल्टेशन के लिए आए, 1 घंटे में आपकी इच्छा, आप 1 सवाल लेके आओ, 2 सवाल लेके आओ, 10 फैमिली का सवाल मैम? लेके आओ, हाँ कोई भी सवाल लेके आओ। 1 ओके घंटे पूरी भारतीय आपकी, आपको जो ओके पूछना है वो पूछ लेना, सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। मैम फीस ओके। लगता है ना फ्री? नहीं हाँ जी, फीस लगता है तो कंसल्टेंट पे फीस लगता है। कंसल्टेशन फीस इज देयर, हाँ हाँ कंसल्टेशन फीस इज एज ऑफ नाउ, अभी हाँ 2025 जून के हिसाब से जो रेट है, जो हम्म एनर्जी एक्सचेंज है, दैट इज 2100 रुपीज। आगे चल के अभी बढ़ गया, क्योंकि ये यूट्यूब में जाएगा तो कोई ऐसा ना कॉल कर दे मुझे 1-2 साल बाद में कि भारती आपने तो 2100 बताया, आप अभी ज्यादा कैसे चार्ज कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी जून 2025 के हिसाब से 2100 इज द एनर्जी एक्सचेंज। ओके मैम। उसमें 1 आवर पूरा कंसल्टेशन रहता है, रेमेडीज मिलती है, गाइडेंस मिलता है, सब चीज होता है। ओके मैम थैंक यू मैम। हाँ जी, हेलो, बोलो बोलो। मेरा ये साल कैसा जाएगा? आपका नाम? फीसा पीसा। फीसा सटिया। पीसा के बाद में मैं बस ओनली एक क्वेश्चन लूंगी, जिसका भी लेना है हाथ खड़ा कर दो। पीसा, आपको ना अभी अपने इंट्यूशंस की सुनने की जरूरत है, और ना सिर्फ ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते। आपका जो ये साल है, ये साल आपको बोल रहा है कि कुछ करो, डू समथिंग प्रोडक्टिव, डू हाँ समथिंग जिससे आपकी अर्निंग हो, जिससे आपकी लर्निंग हो, जिससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, जिससे आपका वेल्थ बढ़े। कोई ऐसा काम करो, घर बैठे बैठे सिर्फ बोर होने से कुछ नहीं होगा। डू समथिंग क्रिएटिव। नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन। हेलो मैम, मैम हाँ शर्बानी। जी, हेलो, शर्बानी। हम्म, हाँ जी, आप बताइए मेरा स्पिरिचुअल जर्नी कैसा रहेगा? हेलो, देखिए अभी आपको वही कार्ड्स भी वही बता रहे हैं कि आपको अभी समय है कि आप भी अपने ऊपर में कोई काम करो। शर्बनी और आपके पहले वाले क्लाइंट का सेम सेम कार्ड्स आए, सेम सेम रीडिंग आए। ये वही बोल रहे हैं कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, कुछ क्रिएटिव करो। इस साल अगर अपना बेहतर करना है कुछ, तो डू समथिंग जो आपके स्किल्स को अपग्रेड करे, जो आपके नॉलेज को अपग्रेड करे, जो आपके फाइनेंस को अपग्रेड करे, जो आपके रिलेशन को अपग्रेड करे। कोई ऐसा काम करो। ओके, परफेक्ट। ओके मैम, Okay. ओके मैम। So thank you so much everyone for joining this wonderful थैंक यू session. मैम, थैंक यू Thank सो you so much. You are मच। such a lovely Thank soul. you. Thank And you. thank you so much, Lena, for joining and helping me to Thank make you this to workshop Lina. successful. Thank you, everyone. Now Thank you. Thank you. we Thank you all and may good leave. night. Thank you, Lena. Bless you all. Bless you all and see you tomorrow in the class. अगर किसी को इंटरेस्ट है क्लास में ज्वाइन करना है, आज मैं 12 बजे तक की अवेलेबल हूँ। यू कैन गिव मी अ कॉल और मैसेज and I can join you in that particular session. Okay? थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank मैम। you. Yes. हाँ Thank you भारती, and good night. मैं ज्वाइन करूंगी सुबह 5 बजे से 6 बजे। तो डायलिसिस पे जाना है, तो जल्दी से ज्वाइन करके चले जाऊंगी। ठीक है, Yes, 5 से 6 बाय join बाय। कर लेना. Okay, take care everyone. Bye थैंक bye. यू मैम, गुड नाइट। बाय बाय मैम। Good Good night. night.